श्री पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, सिद्ध पुरुषों के लिए भी जो परम रहस्य की वस्तु है, मैं उसका वर्णन आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिवजी बोले, गिरिनंदिनी, जो वेद से भी उत्तम है, जिसमें अविद्या का नाश करने की क्षमता है, जो भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है, जिसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है, तुम्हें आज वो रहस्य सुनाता हूँ। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। इसके मात्र 5 श्लोकों के पाठ से ही संसार के समस्त ऐश्वर्य सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपके मुख से यह सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। बिना विलंब किए मुझे वह रहस्य सुनाएं। शिवजी बोले, 5 श्लोकों के पाठ से एक प्राणी को क्या क्या ऐश्वर्य मिले, इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचित मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नामक रमणीय में देवराज इंद्र का वास है। एक दिन इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे कि इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। उस नवागत पुरुष का तेज ऐसा था कि इंद्र उसे सहन न कर पाए और तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से नीचे गिर पड़े। इंद्र सिंहासन से गिर गए तो सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नवागंतुक के सिर पर रख दिया। नवागंतुक नए इंद्र के रूप में स्थापित हो गए। देवांगनाओं और उनके साथ सभी देवताओं ने उनकी आरती उतारी। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुंदर स्वर में मंगलमय गान गाना शुरू किया। इंद्र सोचने लगे कि इस नवीन इंद्र को जो सम्मान मिल रहा है उसके लिए तो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करना होता है, परंतु बिना ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किए ये गौरव कैसे प्राप्त हो रहा है। आखिर बात क्या है। इसने तो मार्ग में न कभी प्याव बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास अपनी शंका का समाधान पूछने के लिए चल पड़े। इंद्र क्षीरसागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुहक बताते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत प्रभु, मैंने पूर्वकाल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। श्री भगवान बोले, इंद्र, वो गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर इंद्र को संतुष्टि हुई। उन्हें उत्तम उपाय भी मिल गया था। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वही गोदावर तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उनके समक्ष 18वें अध्याय को पढ़ा। उसका प्रभाव ऐसा आ कि उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। माता पार्वती को इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान महेश्वर बोले, देवी, इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, गीता के 18वें अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, कि इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वो समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।